जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अव्यांश आदर्श ज्ञानोदय के इस मंच पर, जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन कराया जाता है। इतिहास में जीत के बाद भी यदि कोई सबसे अधिक टूटा है तो वह है धर्मराज युधिष्ठिर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन पंक्तियों को जहाँ कुरुक्षेत्र की विजय भी व्यंग्य बन जाती है। भाग 2 में हम देखे हुए थे, उसके बाद का जो पंक्ति है उसे आज हम इस भाग 3 में संपूर्ण कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग को कंप्लीट करने वाले हैं, जहां कुरुक्षेत्र की विजय भी व्यंग बन जाती है, जहां हर्ष भी अपराध सा चुभने लगता है और जहां महाभारत के बाद केवल और केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। यह वीडियो केवल कविता नहीं, मानव विवेक की सबसे गहरी परीक्षा है। अंत तक जुड़े रहें। अब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम सर्ग की पंक्तियों को। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर। यह पंक्ति यहाँ से लेते हुए, पी कर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। यहाँ तक का भाग 1 और भाग 2 में व्याख्यान आप सभी देख चुके हैं। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी से लेकर अंत तक इस कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का व्याख्यान बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे। लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, यहाँ इसका अंत होता है, तो इसे हम बहुत अच्छे से संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष देख रहे हैं। आप सभी प्रथम और द्वितीय भाग में देख ही चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की पंक्तियों की ओर। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, रक्त वेणी कर चुकी थी केस की। केस जोते रस बरस से थे खुले, और जब पविकाय पांडव भीम ने, द्रोण सूत के शशि की मणि छीन कर, हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो, 5 नन्हे बालकों से मूल्य सी। संदर्भ है, ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का अत्यंत भावपूर्ण अंश है, जहाँ दिनकर महाभारत के विशाल युद्ध इतिहास को युद्ध की मनोवैज्ञानिक और नैतिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं। यह भाग विशेष रूप से द्रौपदी की प्रतिशोधाग्नि, भीम के प्रतिशोध कर्तव्य और युद्ध की नैतिक जटिलता को उजागर करता है। प्रसंग है, कवि दिखाता है कि द्रौपदी की अस्मिता पर हुआ आघात मात्र एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि वह अपमान एक पूरी सभ्यता की मर्यादा पर चोट था। जब द्रौपदी की प्रतिज्ञा रक्त वेणी में बदल गई और जब भीम ने उसके प्रतिशोध को पूरा किया, तब युद्ध केवल संघर्ष नहीं, प्रतिशोध की प्रचंड ज्वाला बन गया। वही इस प्रसंग का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि युद्ध कभी भी अकेला व्यक्ति का परिणाम नहीं होता, वह अनेक दर्दों, अपमानों और प्रतिज्ञाओं का संगठित विस्फोट होता है। व्याख्या, अब हर 2 पंक्तियों का बहुत विस्तार से व्याख्या हम देख रहे हैं। द्रौपदी जब रक्त से केस संवारती है तब का विवरण यहाँ दिया गया है। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, यानी द्रौपदी व्रत मुक्त केसी है, अर्थात उसने अपने केस खुला रखकर प्रतिशोध का व्रत लिया था। वह केवल मानवी नहीं थी, वह जागृत प्रतिशोध की ज्वाला, धधकती हुई नैतिक अग्नि का रूप थी। कवि द्रौपदी को स्त्री से ऊपर उठाकर प्रतिशोध की प्रतीक देवी के रूप में चित्रित करते हैं। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, रक्त वेणी कर चुकी थी केस की। केस जोते रह बरस से थे खुले, द्रौपदी 13 वर्षों से खुले केस रखे हुई थी। अपमान की याद में, प्रतिज्ञा की स्मृति में, अब जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया, उसका क्रोध चरम पर है। दांत पीसकर उसने प्रतिशोध की रेखा खींच दी। उसने अपने खुले हुए केसों को रक्त की वेणी से सजाया। वह पंक्ति अत्यंत मार्मिक प्रतीक है कि द्रौपदी का अपमान रक्तपात की कीमत लेकर भी शांत होगा। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सूत के शशि की मणि छीनकर
यानी पविकाय यानी विशालकाय पर्वत सदृश भीम ने जो प्रतिज्ञा ली थी अश्वत्थामा के अपकर्म का बदला लेने की, उसे पूरा करते हुए उसने द्रोण पुत्र के सिर की मणि यानी कि जो उनके सिर में जो मणि था, रत्न था, उसे निकाल ली। यह प्रतीक है प्रतिशोध केवल हत्या से पूरा नहीं होता बल्कि अपराधी की शक्ति और अभिमान को नष्ट करने से पूरा होता है। हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, यानी भीम ने वह मणि द्रौपदी के हाथ में रख दी, ऐसे मग्न होकर रखा गया जैसे वह 5 नन्हे पांडव बालकों के मूल्य का प्रतिकार हो। यानी 5 जो नन्हे पांडव थे उनका सिर काट दिया गया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो भीम का यह प्रतिशोध उसी अमानवीय कृत्य का उत्तर था। यह दृश्य दिखाता है हृदय में प्रतिशोध का रूप कितना भयानक, कितना मानवीय और कितना अमानवीय एक साथ हो सकता है। विशेष द्रौपदी प्रतिशोध का प्रतीक, यानी दिनकर द्रौपदी को सामान्य स्त्री नहीं बल्कि अंगार, प्रतिशोध की देवी, नैतिक ज्वाला के रूप में चित्रित करते हैं। स्त्री असम्मान का युद्धकारक कारण है। यह दिखाया गया है कि युद्ध का एक बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान भी था। उसकी प्रतिज्ञा ने पांडवों की वीरता में प्रतिशोध का प्रचंड रूप जोड़ दिया। भीम का प्रतिशोध नैतिक और क्रूर दोनों। भीम केवल शत्रु को परास्त नहीं करता, वह प्रतिशोध धर्म निभाता है, पर साथ ही यह कर्म अत्यंत हिंसक भी है। दिनकर इस द्वंद्व को बखूबी चित्रित करते हैं। चौथा है 5 बालकों का शोक, यानी द्रौपदी के जो 5 पुत्रों की हत्या युद्ध की अमानवीयता का चरम बिंदु है। भीम द्वारा दी गई मणि उनके मूल्य का प्रतीक है। यह युद्ध के भावनात्मक पक्ष को गहराई से छूता है। प्रतीकों की प्रबलता, व्रत मुक्त केसी रक्त वेणी जागृत शिखा, पविकाय दिनकर के प्रतीक दृश्य को अत्यंत जीवंत और तीव्र बना देते हैं। छठवां है महाभारत और आधुनिक संवेदना का संगम। कवि इतिहास को आधुनिक दृष्टि से देखते हैं। द्रौपदी के दर्द को केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि शोषित स्त्री की सार्वकालिक पीड़ा मानते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए याकीरों ने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मातृभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। संदर्भ है, ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से ली गई है, जहाँ दिनकर युद्ध की समाप्ति के क्षणों का भयावह नैतिक और मनोवैज्ञानिक चित्र खींचते हैं। युद्ध समाप्त है, पर विजय का उल्लास मृत्यु भूमि की नीरवता के सामने निरर्थक बन जाता है। कवि दिखाते हैं कि पांडवों की विजय अपने ही कुल के विनाश के बीच एक कटु व्यंग बनकर रह जाती है। प्रसंग, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कौरव पक्ष का प्रायः संपूर्ण विनाश हो चुका है। बचे हैं केवल धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे 2 वृद्ध पात्र, जिनके सामने कौरवों का श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं। इस गहन शोक के वातावरण में पांडवों के शिविर से उठती विजय ध्वनि मृत प्रदेश में घूमकर लौट आती है और जैसे विजयी पांडवों पर व्यंग करते हैं कि देखो, तुम जिस पर विजय का गर्व कर रहे हो वह मैदान अब महासुनसान है। अब व्याख्या देखते हैं। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए याकीरों ने को चिता के सामने। कवि बताता है कि कौरव पक्ष के इतने लोग मारे गए कि अब उनके श्राद्ध या अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं बचा। यह पंक्ति विजय के बाद छिपे शोक का मार्मिक संकेत है। युद्ध की जीत का कोई अर्थ नहीं जब अपने ही रक्त का समुद्र सामने हो।
शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। यानी धृतराष्ट्र और गांधारी को संकेत करते हुए कहा जा रहा है, पूरे कौरव वंश के विनाश के बाद केवल 2 वृद्ध अभिभावक रह गए, जिनका जीवन अब असहाय दुख और अपूर्ण शोक का पर्याय बन चुका है। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, यानी पांडव विजय उल्लास में मग्न हैं, उनके शिविर से तीव्र हर्ष निनाद उठ रहा है। पर कवि संकेत देता है कि यह हर्ष बहुत जल्द अपने ही विजेताओं पर व्यंग्य बन जाएगा। घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मातृभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा। पांडवों की विजय ध्वनि कुरुक्षेत्र की मातृभूमि में घूमती है, वहाँ जहाँ रथ हाथी सैनिक वीर सबके 100 पड़े हैं। इस मृत वातावरण में वह उल्लास अपनी सार्थकता खोकर निस्सार व्यर्थ बन जाता है। लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ। विजय उत्सव की ध्वनि मैदान में भटक कर लौट आती है, जैसे मृतकों की नीरव चिताएं उसे वापस ढकेल देती हूँ, और वह ध्वनि जीवितों के कानों तक पहुँचते ही मर जाती है, क्योंकि मृत्यु स्थल पर कोई भी हर्ष स्थायी नहीं हो सकता। और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है। वह लौटता हुआ स्वर मानो व्यंग्य करता है, देखो जिस विजय पर तू गर्वित हो, उसका परिणाम यह सुनसान मैदान है। विजय मृत्यु पर्व में बदल गई है। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। यानी स्वर कहता है, जिस लोगों को मेरी ध्वनि चुभ सकती है, वे सब मारे जा चुके हैं। मैं अब किसे सुनाऊं, किसे चिढ़ाऊं, किसे हरा हुआ कहूं। और यह पंक्ति युद्ध विजय को मर्मांतक व्यंग्य में बदल देती है। विशेष है इसमें, पहला है विजय का व्यंग्य। दिनकर बताते हैं कि पांडवों की विजय का उल्लास खुद ही उनका उपहास बन जाता है, क्योंकि वह मृत्यु भरे कुरुक्षेत्र में निरर्थक है। दूसरा, महाभारत का नैतिक संकट। विजय और पराजय दोनों ही अर्थहीन हो चुके हैं, क्योंकि युद्ध ने दोनों पक्ष की देह और आत्मा को समाप्त कर दिया है। तीसरा है ध्वनि का प्रतीक। विजय ध्वनि का प्रतीक है, जो मातृभूमि से टकरा कर लौटती है और पूछती है कि किस पर गर्व करते हो। चौथा है मानवीय करुणा। एक वृद्धा गांधारी और एक अंधा धृतराष्ट्र, पूरी कौरव वंश किसी 2 जीवनों तक सिकुड़ गया है। यह युद्ध की सबसे भीषण त्रासदी है। पांचवा है विजय का शून्य। दिनकर यहाँ दिखाते हैं कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, जो जीतते हैं उनके हिस्से में केवल शून्यता, मृत्युगंध और व्यंग्य आता है। अब देखिए आगे की पंक्ति, हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दुर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। संदर्भ, ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग के अत्यंत महत्वपूर्ण अंश से है, जहाँ दिनकर युद्ध के बाद के मानसिक और नैतिक खालीपन को दिखाई देते हैं। विजय का हर्ष मृत्यु भूमि में व्यंग्य बनाकर उभरता है। यह भाग विशेष रूप से युधिष्ठिर की अंतर्दाह, युद्ध की निरर्थकता और नैतिक पीड़ा को उजागर करता है। प्रसंग, युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडवों के शिविर में विजय उत्सव का कोलाहल है, लेकिन वह उल्लास मृत कुरुक्षेत्र की निर्वता से टकरा कर अपना अर्थ खो देता है। सब योद्धा आधे मरे से मदिरा और उन्माद में डूबे हुए आनंदित हैं, किंतु युधिष्ठिर का हृदय अकेला, जागृत और संतप्त है। युद्ध ने उसने उनका आत्मधर्म, शांति और नैतिक संतुलन छीन लिया है। अब देखिए व्याख्या 2 पंक्तियों का। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है,
कौन सून समझे उसे सब लोग तो। विजय की ध्वनि में एक तीखा व्यंग छिपा है, जैसे वह स्वयं पूछ रही हो किसकी जीत। लेकिन आसपास के लोग विजय उन्माद में इतने डूबे हुए हैं कि इस व्यंग को सुनने या समझने की संवेदना उनमें बची ही नहीं है। अर्धमृत से हो रहे आनंद से जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। अर्धमृत से युद्ध ने उन्हें भीतर से जला दिया है, पर विजय ने उन्हें बाहर से नशे में डाल दिया है। विजय शराब की सनसनी ने उनकी चेतना को स्तब्ध कर दिया है। आत्मा स्थिर है, सोच मर गई है, केवल उन्माद बचा है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, यानी इस उन्मद भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो पूर्णतः अलग है, जिसे एक जय ध्वनि चोट पहुंचाती है, जिसका मन व्यथित और बेचैन है। वह युद्ध के नैतिक परिणामों को गहराई से समझ रहा है। बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। वह बोलता नहीं क्योंकि पीड़ा भाषा से परे है। उसका रोना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक टूटन है। वह गहरे चिंतन में डूबा हुआ युद्ध की निरर्थकता का अनुभव कर रहा है। यह स्पष्टतः युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके लिए विजय भी बोझ बन गई है। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्षा द्वेष हाहाकार से। युधिष्ठिर मानते हैं कि युद्ध में जो मारे गए वे सभी ईर्ष्या द्वेष हिंसा और हाहाकार से दूर चले गए हैं। मृत्यु ने उन्हें शांति दे दी है और यही कटु सत्य है। मरे हुए अब इस नश्वर व्यंग शोक या विजय को नहीं सुनते। मर गए जो वो नहीं सुनते इसे। हर्ष कर स्वर जीवितों का व्यंग है, यानी मृत लोग अब किसी हर्ष या निंदात्मक स्वर को नहीं सुन सकते। उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। लेकिन यह विजय ध्वनि जीवितों के लिए व्यंग है, क्योंकि जिन पर विजय का गर्व होना था वे सब मर चुके। जीवित केवल शून्यता और अपराध बोध के साथ ही हैं। विशेष है पहला युधिष्ठिर का नैतिक जागरण, यानी इसमें यह वही क्षण है जब युधिष्ठिर समझते हैं कि युद्ध किसी भी प्रकार का समाधान नहीं देता, वह केवल सब कुछ छीन लेता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा कुरुक्षेत्र को बताया गया है दिनकर जी के अनुसार। बहुत ही अच्छा है। आप लोग कुरुक्षेत्र के जो 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग को आप सभी देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जो एमए का सिलेबस है उसमें प्रथम सर्ग को ही दिया गया है। विजय का 20 दिनकर दिखाते हैं कि विजय का हर्ष स्वयं एक जहर है जो संवेदनशील मन को काटता है। युद्ध के बाद का मनोवैज्ञानिक विघटन, अर्धमृत, निस्पंद, विकल, ये शब्द केवल दृश्य नहीं मन की टूटन दिखाते हैं। चौथा है विराट व्यंग। कवि युद्ध पर सबसे बड़ा व्यंग प्रस्तुत करते हैं। मृतकों की संख्या इतनी अधिक है कि विजय बेकार लगती है। पांचवा सत्य और तीखी अनुभूति। युधिष्ठिर जानते हैं जो मारे गए वे किसी झगड़े, ईर्ष्या या धिक्कार से मुक्त हो चुके हैं, पर जो जीवित हैं वे विडंबनाओं से घिरे हैं। आगे देखते हैं। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम पर पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई। व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। संदर्भ है, ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से ही ली गई है, जहाँ युद्ध के बाद युधिष्ठिर मानसिक रूप से टूटे हुए, अपराध बोध और निरर्थकता की भावना से भरे हैं। इसी मन स्थिति में उन्हें सुयोधन यानी दुर्योधन का एक काल्पनिक संवाद सुनाई देता है, जो युद्ध के बाद की वास्तविकता का प्रतिबिंब है।
प्रसंग युधिष्ठिर अकेले बैठे हैं और बाहर पांडवों के शिविर में विजय का कोलाहल है, पर भीतर उनके मन में गहरा शून्य है। इस शून्य के भीतर उन्हें दुर्योधन का स्वप्न स्वर सुनाई देता है। यह कोई वास्तविक आवाज़ नहीं, बल्कि युधिष्ठिर के अंतर्द्वंद की उपज है, उनके विवेक और पीड़ा से निकली हुई आत्मव्यंग्यात्मक प्रतिध्वनि। स्वप्न साधे खास सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। यानी युधिष्ठिर को आभास होता है कि दुर्योधन उनसे बोला, वह कहता है कि हम सिंधु पार पहुंच चुके हैं, अर्थात मृत्यु के उस पार जहां कोई द्वेष नहीं और कोई संघर्ष नहीं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। यानी दुर्योधन के स्वर में व्यंग्य है। वह कहता है, अब तुम चाहो जितना उपहास करो, हम उसे सुन नहीं सकते। मृत्यु ने हमें सभी अपमानों और शब्दों से परे कर दिया। हम वहाँ पर हैं महाभारत, जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा। यानी दुर्योधन कहता है कि हम उस लोक में हैं जहाँ महाभारत एक स्वप्न जैसा लगता है। इतनी लंबी भीषण घटना अब बस एक शून्य से स्वप्न की तरह प्रतीत होता है, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। यानी वह कहता है कि युद्ध हुआ था, यह संभव है कि स्मरण हो भी जाए, पर उसका अर्थ, उसका उद्देश्य अब कोई याद नहीं। युद्ध की भयावहता मृत्यु के बाद अर्थहीन हो जाती है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई। दुर्योधन पूछता है, हम मृत्यु पार पहुंच गए, तुम जीवित पार खड़े हो, अब बताओ आखिर किसकी जीत किसकी हार। जीत और हार सिर्फ जीवितों की कल्पनाएं हैं। व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। कटु व्यंग यह है कि युद्ध का उपहार न तो सुख है और न शांति, बल्कि केवल व्यंग, पश्चाताप और अंतर्दाह है। दुर्योधन जैसे कह रहा है, यह सब तुम्हारा है युधिष्ठिर, अब इसे भोगो। विशेष है इसमें युधिष्ठिर का आत्मसंवाद। दिनकर जी दिखाते हैं कि यह दुर्योधन नहीं बोल रहा, युधिष्ठिर के भीतर का नैतिक विवेक बोल रहा है। दूसरा है मृत्यु बनाम जीवन। मृत लोग मुक्त हैं, जीवन लोग पीड़ा है और अपराध बोध में बंधे हैं। यह सबसे बड़ा दार्शनिक व्यंग्य है। तीसरा है युद्ध की निरर्थकता को बताया गया है इस पंक्तियों में। अर्थ जिसका अब न कोई याद है, युद्ध का कोई स्थायी अर्थ का उपलब्धि नहीं होती। जीत का शून्य बताया गया है। यहाँ पे कवि दिखाते हैं कि इतना बड़ा युद्ध, इतनी मौतें और अंत में केवल खालीपन, शून्यता और प्रश्न ही बचते हैं। पांचवा दुर्योधन का स्वर, युद्ध का सत्य। यह संवाद दिखाता है कि दुश्मन भी मृत्यु से शांत हो जाता है और जीवित व्यक्ति को ही युद्ध का ध्वंस भोगना पड़ता है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। औ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का की व्यापक शून्य का। रक्त से सींच कर समर की मेदिनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर। और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। संदर्भ, यह अंश कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का वह केंद्रीय बिंदु है जहां युधिष्ठिर की आत्मा युद्ध की विविधता से टूट चुकी है। बाहर पांडवों का हर्षोल्लास है, पर भीतर युधिष्ठिर के मन में एक विशाल शून्य गूंज रहा है। कवि दिनकर इस भाव के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि युद्ध की वास्तविकता विजय नहीं, बल्कि शून्यता, पश्चाताप और व्यंग्य है। प्रसंग है, युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों ओर रक्त, मृत शरीरों के ढेर, टूटी रथ धुरियां और शमशान सी निस्तब्धता पसरी है। पांडव शिविर से उठता विजय निनाद
कुरुक्षेत्र पर घूमता है, पर वह मातृभूमि में जाकर अर्थहीन हो जाता है। इसी समय युधिष्ठिर के मन में युद्ध का भयावह निष्कर्ष उभरता है। व्याख्या देखिए। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, यानी पांडवों के शिविर से जो विजय ध्वनि उठती है, कुरुक्षेत्र की भयावहता में वह अर्थ खोकर निस्सार शून्य व्यर्थ हो जाती है। यह स्वर मृत देहों के बीच टिक नहीं पाता, वह लड़खड़ाता, डगमगाता, टूटकर मर जाता है। यह पंक्ति युद्ध के बाद की निरर्थक विजय का सजीव चित्रण किया गया है। औ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का किस व्यापक शून्य का, यानी युधिष्ठिर के कानों में बाहर की जय ध्वनि नहीं बल्कि भीतर से उठने वाली एक अव्यक्त गूंज सुनाई देती है। यह उनके मन का व्यापक शून्य है, युद्ध के बाद भीतर रह गई खालीपन की प्रतिध्वनि। कवि अत्यंत खूबसूरती से दिखाते हैं कि बाहरी शोक पर आंतरिक सच की गूंज भारी पड़ती है। रक्त से सींच कर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, यानी युधिष्ठिर की आत्मा कुरुक्षेत्र के हृदय को याद करके कहती है, युद्ध भूमि इतनी रक्त रंजित है कि कोस कोस दूर तक धरती लाल हो चुकी है। यह पंक्ति युद्ध के पैमाने और हिंसा की हद को प्रदर्शित करता है। और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाज के, यानी केवल धरती ही नहीं, ऊपर पसरी रक्त की मोटी परत में रथों के पहिए, हाथियों के अंग, घोड़े के शव सब तैर रहे हैं। यह दृश्य महाभारत के चरम विध्वंस का चित्र है। कवि मानो हमें उस रक्त समुद्र में खड़ा कर देते हैं जहाँ मनुष्य और पशु दोनों तैर रहे हैं। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग्य ही तो भाग्य का। इतनी भीषण तबाही के बाद भी हाथ क्या लगा? युधिष्ठिर स्वयं कह रहे हैं, शेष है तो केवल व्यंग, भाग्य का कटु उपहास। विजय ने कुछ भी सार्थक नहीं दिया, जो मिला वह हंसी नहीं, नियति का तिरस्कार है। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। युधिष्ठिर का लक्ष्य धर्म और न्याय था, पर अब उन्हें संदेह है कि क्या वह तत्व उनके हाथ आया भी या खो गया। युद्ध ने उनकी मूल भावना को भी नष्ट कर दिया। यह पंक्ति दर्शाती है, युद्ध हमेशा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, बल्कि अक्सर उसे दूर ले जाता है, धुंधला कर देता है। यहाँ पे विशेष है बाहर विजय और आंतरिक हार का द्वंद्व। बाहर जय ध्वनि है, पर भीतर युधिष्ठिर गहरे पराजित हैं। युद्ध का रक्त रंजित दृश्य। दिनकर ने रक्त, मृत अंगों और टूटी सेनाओं का ऐसा चित्रण बनाया है कि महाभारत की भयावहता को जीवंत कर देता है। तीसरा है दार्शनिक गहराई। युद्ध वास्तव में क्या देता है? शून्य, व्यंग, पश्चाताप। यह अंश उस दार्शनिक प्रश्न को सामने लाता है। युधिष्ठिर का नैतिक संकट। उनका धर्म अब प्रश्नों में बदल चुका है। यह चरित्र की गहराई को दिखाता है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। सत्य ही तो मुष्टिगत कर ना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही, उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ जलित कितना गरलमय व्यंग है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगें अहम्य राज्य यह। पुत्रपति ही ना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। यानी प्रस्तुत संदर्भ में कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी के कृत्य महाकाव्य कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से ली गई है। युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव विजयी हैं, परंतु युधिष्ठिर का मन विजय से प्रसन्न नहीं है। वह युद्ध के बाद भी स्थिति देखकर गहरी अनुभूति, अपराध बोध और पश्चाताप में भर उठते हैं। इन्हीं भावों के बीच वे कहते हैं कि युद्ध ने हमें क्या दिया? तत्व नहीं दिया जिसकी वे खोज में थे। इन पंक्तियों में प्रसंग है
पहले युधिष्ठिर ने कहा कि रक्त से भीगी धरती पर जो कुछ शेष है वह केवल व्यंग और निरर्थकता है। इस खंड में वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि जिस सत्य, न्याय और धर्म के लिए युद्धरत थे, जिन आदर्शों और सिद्धांतों को वे मुट्ठी में पकड़ना चाहते थे, वह सब युद्ध में ही नष्ट हो गया। अब उनके हाथ में बचा है व्यंग, पश्चाताप और पूरा देश बर्बाद होने की त्रासदी। व्याख्या है, इन पंक्तियों में युधिष्ठिर युद्ध के वास्तविक परिणाम पर गहन आत्ममंथन करते हैं। वे समझते हैं कि जिन आदर्शों, मूल्यों और तत्वों को पाने के लिए उन्होंने महाभारत जैसे भीषण युद्ध लड़ा, वे सब उनके हाथ में आते आते उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत कर ना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व। यानी युधिष्ठिर स्वीकार करते हैं कि वे जिन सिद्धांतों, सत्य, धर्म और न्याय को मुट्ठी में भरकर राज सिंहासन तक पहुंचना चाहते थे, वह सब युद्ध की आग में नष्ट हो गया। शत्रु मरे मगर उनके साथ आदर्श भी मर गए। विजय मिली परंतु धर्म का तत्व लुप्त हो गया। अंततः उनके पास बचा है सिर्फ व्यंग और पश्चाताप, यानी बाहरी विजय और भीतर गहरी हार। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। यानी युधिष्ठिर का हृदय युद्ध के परिणाम से टूट चुका है। उन्हें महसूस होता है कि इतना रक्तपात, इतनी पीड़ा, इतने कौरव पांडव, इतने वीरों का संहार सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि प्राप्त हुआ क्या? केवल गरलमय व्यंग, एक ऐसा कटु सच जो आत्मा को जला देता है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। यह पंक्ति महाभारत का सबसे बड़ा नैतिक सार कहती है। केवल 5 लोगों की असहिष्णुता, उनके अहंकार, उनके द्वेष, उनके प्रतिशोध ने पूरे भारत भूमि का विनाश कर दिया। दिनकर की यह दिखाते हैं कि बड़े युद्ध किसी राष्ट्र की इच्छा से नहीं, कुछ व्यक्तियों की कटुता और अकड़ से जन्म लेते हैं। कुरुक्षेत्र उसी मानवीय दुर्बुद्धि का प्रतीक है। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता। द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। अब वह दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित है, अर्थात उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका है। परंतु यह प्रतिशोध कितनी बड़ी कीमत लेकर आया। और हम भोगें अहम्य राज्य, यह यानी पांडव राज्य तो पा गए हैं, पर यह राज्य अहम और अहंकार का जन्मदाता है। राज्य सुख की चमक अब उन्हें व्यर्थ लगती है, क्योंकि धरती शमशान बन गई है। राजमहल रक्त पर खड़ा है, सत्ता पीड़ा से जन्मी है, इसीलिए वे इस राज्य को भार समझते हैं, सुख नहीं। पुत्रपति ही ना कोटि माताएं करोड़ों नारियां। यह पंक्ति युद्ध की सबसे करुण स्त्री दृष्टि है। अनगिनत स्त्रियां विधवा हो गईं, अनगिनत माताएं उनके पुत्र खो बैठीं, अनगिनत नारियों के घर उजड़ गए। दिनकर यहाँ युद्ध की आग में भस्म होती स्त्री पीड़ा को रेखांकित करते हुए कवि कहता है, पांडव जीत गए, द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा हुआ, परंतु मूल्य चुकाया पूरे समाज की माताएं और नारियों ने। विजय अब आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन गया। इसमें विशेष दिया गया है। पहला है युद्ध का दार्शनिक व्यंग, यानी दिनकर दिखाते हैं कि युद्ध कभी भी धर्म स्थापित नहीं करता है, वह केवल पश्चाताप और व्यंग छोड़ दे जाता है। दूसरा है आदर्शों और परिणाम का विरोधाभास। युधिष्ठिर का लक्ष्य धर्म की स्थापना, परिणाम पूरा देश विध्वंस। यह विरोधाभास काव्य की मूल त्रासदी है। तीसरा है नारी वेदना का मार्मिक चित्रण। दिनकर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत स्त्रियों के स्वरूप में दिखाते हैं। उनका पति पुत्र विहीन होना भी युद्ध की वास्तविक पराजय है। छठवां, युधिष्ठिर की नैतिक बोध चरम पर, यानी ये पंक्तियाँ युधिष्ठिर के जो चरित्र का परम रूप दिखाती है। विजय होते हुए भी सबसे बड़े पराजित हैं। उसने नैतिक चेतना सबसे ऊंची है, इसीलिए वे सबसे अधिक दुखी हैं। पांचवा, काव्य का व्यंग्यात्मक स्वर। दिनकर ने यहाँ वह काव्य में तीव्र व्यंग का इस्तेमाल किया है। द्रौपदी का दिव्य अलंकरण बनाम करोड़ों स्त्रियों का विध्वंस, यह मार्मिक व्यंग ही पूरे अंश का सौंदर्य है। अब देखते हैं आखिरी पंक्तियों को। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सना और इसमें है लहू अभिमन्यु का।
वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार में, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही। खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन यह बुध बुध नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूँ, और हर्ष निनाद अंत शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। संदर्भ, ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग से ही लिया गया है। युद्ध समाप्त हो चुका है, परंतु विजय का हर्ष युधिष्ठिर को आनंद नहीं, गंभीर मानसिक क्लेश देता है। युद्ध भूमि पर फैला विनाश उनके भीतर एक तीव्र नैतिक झटका उत्पन्न करता है। इन्हीं मनोभावों में यह अंश आता है। प्रसंग है, युधिष्ठिर चारों ओर रक्त से भरी धरती, टूटे हुए अंग, मृत योद्धाओं की दुखद छवियां और शोक स्तब्ध आकाश देखकर सोचने लगते हैं कि जिस राज्य के लिए यह भीषण युद्ध लड़ा गया, क्या वह राज्य अब किसी विजय का पात्र है? उन्हें स्मरण आता है कि इस राज्य की भूमि अभिमन्यु जैसे नन्हे वीर के रक्त से रंगी है। उन्हीं विचारों से उनका हृदय भारी होकर उन्हें पितामह भीष्म की ओर खींच ले जाता है। व्याख्या है, रक्त से छाने राज्य का अर्श बोझ, रक्त से छाने हुए इस राज्य को, वज्र को कैसे सकूंगा भोग में। यानी युधिष्ठिर कहते हैं, यह राज्य रक्त से छना हुआ है, इसकी एक एक ईंट में खून और पीड़ा मिली हुई है। ऐसे राज सुख को अडिक कठोर मनुष्य भी कैसे भोग सकता है? वे स्वयं को ऐसे सुख के योग्य नहीं मानते हैं। अभिमन्यु का रक्त युद्ध की सबसे करुण स्मृति, आदमी के खून में यह है सना और इसमें है लहू अभिमन्यु का। राज्य केवल लोगों के रक्त में ही नहीं, बल्कि अभिमन्यु जैसे फूल से योद्धा के रक्त से रंगा हुआ है। युधिष्ठिर को लगता है कि ऐसे राज्य का उपभोग पाप होगा। स्मृति का टूटना और मानसिक ध्वंस। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय निर्दव भार में। यानी उनके मन में कोई दृढ़ विश्वास ब्रज जैसा अचानक टूट गया। उनके आदर्श, उनका धर्म बोध, उनका विजय का गर्व सब बिखर गया। वे भारी मानसिक बोझ में दब जाते हैं। विचार शक्ति का समाप्त हो जाना, यानी दब गई वह बुद्धि रण के भस्म में। यानी जो बुद्धि अब तक युद्ध के अर्थ खोज रही थी, वह अब नष्ट हो गई है। युद्ध के बाद केवल राख बची है और उस राख में सत्य ढूंढना असंभव है। हृदय का पूर्ण टूट जाना इस पंक्तियों में बताया गया है। आप सभी देख सकते हैं, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन वह बुध बुध नहीं उसमें उठा। अब हृदय में इतनी वेदना है कि आंसू तक नहीं उठ रहे। दर्द अपनी पराकाष्ठा पर है, जहाँ व्यक्ति रो भी न सके। पितामह की ओर प्रस्थान, नैतिक मार्गदर्शन की पुकार। पार्थ में जाता पितामह पास हूँ। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, अब मुझे भीष्म के पास जाना है। धर्म, नीति और जीवन का उत्तर वही दे सकते हैं। मेरे भीतर जो द्वंद्व है उसे वही शांत कर सकते हैं। यह पंक्ति अत्यंत दार्शनिक है। हार जीत से ऊपर उठकर धर्म की शरण में जाना, हर्ष निनाद का शून्य में मर जाना, और हर्ष निनाद अंत शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। युद्ध के बाद पांडवों के शिविर में जो हर्षोन्माद था, वह अब अर्थहीन हो गया है। हवा में उठता वह हर्ष स्वर युधिष्ठिर के नैतिक पश्चाताप के सामने शून्य में खोकर मर जाता है। विजय व्यर्थ लगती है और पांडवों का आनंद स्वयं पर ही व्यंग बन जाता है। इसमें विशेष है दिनकर का नैतिक दृष्टिकोण। इस अंश में दिनकर युद्ध के नैतिक निरर्थकता को उजागर करते हैं। विजय का कोई अर्थ नहीं यदि उसके आधार में रक्त और पीड़ा हो। दूसरा, युधिष्ठिर विजय में भी पराजित है, यानी युधिष्ठिर का चरित्र यहाँ महिमा शिखर पर है। विजय होकर भी वे आत्मा से सबसे अधिक आहत हैं। तीसरा है अभिमन्यु का प्रतीकात्मक स्थान, यानी अभिमन्यु का रक्त समग्र युद्ध की
निरीहता, अन्याय और मानवीय मूल्यहीनता का प्रतीक बताता है। व्यंग का चरम रूप। दिनकर विजय को व्यंग बनाते हैं और हर्ष निनाद हवा में मर जाता है। यह पूरी कविता सबसे प्रभावशाली छवि है। 5वां है दार्शनिक ध्वनि। यह अंश मानव सभ्यता पर प्रश्न करता है, क्या कोई भी युद्ध इतना मूल्यवान हो सकता है कि पूरी मानवता का रक्त बहा दिया जाए। और यहीं आकर युधिष्ठिर का मन पूरी तरह टूट जाता है। विजय होते हुए भी वह हार जाता है, क्योंकि जहाँ निर्दोषों का रक्त बहता है वहाँ कोई भी राजा सच्चा विजेता नहीं हो सकता। अगर यह व्याख्या आपको भीतर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन छात्रों तक जो साहित्य से प्रेम करते हैं, और ऐसे ही गूढ़ भावों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। मैं हूं अव्यांश आदर्श ज्ञानोदय की मंच की सुजाता मिश्रा, जहां साहित्य सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को धन्यवाद।